हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अगेन। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। काफ़ी गैप आ गया हमारी वीडियोस में दिस टाइम। कुछ मतलब प्रॉब्लम थी कुछ पर्सनल, सो उसकी वजह से काफ़ी गैप आ गया वीडियोस में। लेकिन अब मैं ट्राई करूँगी कि इस मंथ आपकी वीडियोज़ में कोई भी गैप ना आए एंड आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें, वीडियोज़ आपको मिलती रहें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1st to 8th ऑफ दिसंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है करंट अफेयर से रिलेटेड, वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड जो भी बीच में हमारा गैप आया, हम कोशिश करेंगे कि हम उसको कवर कर लें। एंड इसके बाद कोई भी गैप वीडियोस में ना आए, कोई भी गैप मैं ना आन दूँ, ये ऐसे मैं ट्राई करूँगी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एंड बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको डेली हमारी वीडियोज़ की जो अपडेट है वो मिलती रहें। और जितनी भी पीडीएफ फाइल्स है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी, जीके करंट अफेयर्स रेगुलर से। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ऑन विच डे वर्ल्ड एड्स डे इज़ ऑब्जर्व। तो वर्ल्ड एड्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 1 दिसंबर एवरी ईयर हम वर्ल्ड एड्स डे जो है वो हम सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। थीम थी इसके एंडिंग द HIV एड्स एपिडेमिक, रीसाइलेंस एंड इम्पैक्ट। ठीक है। सिंस 1988 हम इसको 1 दिसंबर एवरी ईयर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 1 दिसंबर से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया एंड डैश साइंड एन MOU फॉर डेवलपिंग कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ठीक है। इंडिया और एक कंट्री ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की फील्ड में कॉपरेशन के लिए। वो किया है इंडिया और फिनलैंड ने किया है। इसमें आपका राइट आंसर क्या रहेगा? फिनलैंड रहेगा। कि इंडिया एंड फिनलैंड साइंड एंड memorandum of understanding for developing cooperation in the field of environment protection and biodiversity conservation। ठीक है। तो PM है फिनलैंड के साना मरीम। ठीक है। फिनलैंड और इंडिया ने ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डे ऑफ ऑन विच डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर ऑब्जर्व। ठीक है। ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर, डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर और ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर, यानी कि केमिकल वॉरफेयर के जितने भी विक्टिम्स होते हैं उनकी रिमेम्बरेंस का डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो 29 नवंबर एवरी ईयर हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं एक्चुअली। डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु चेयर्ड द 33rd प्रगति मीटिंग टू रिव्यू मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, ग्रीवियंसेस एंड प्रोग्राम्स। जो 33rd प्रगति मीटिंग हुई, जिसमें मतलब जो मल्टीपल प्रोजेक्ट, ग्रीवियंसेस, प्रोग्राम्स को रिव्यू किया जाता है, उसको किसने चेयर किया? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसको चेयर किया। प्रगति स्टैंड्स फॉर, यानी कि प्रगति की फुल फॉर्म क्या है? प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। तो इसको किसने चेयर किया? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको चेयर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BSF हैज ऑब्जर्व विच रेजिंग डे ऑन 1 दिसंबर 2020। ठीक है। BSF जो 1 दिसंबर रहता है, 1 दिसंबर को BSF का रेजिंग डे होता है। आपका क्वेश्चन है कि 1 दिसंबर 2020 को BSF ने अपना कौन सा रेजिंग डे जो है ऑब्जर्व किया? तो 56 रेजिंग डे उसने अपना ऑब्जर्व किया 1 दिसंबर 2020 को। तो 1 दिसंबर 1965 में इसके एस्टेब्लिशमेंट डेट है, यानी कि ये एस्टेब्लिश हुआ था। 56 रेजिंग डे इसने 1 दिसंबर 2020 को BSF ने अपना ऑब्जर्व किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स रिलीज्ड बाय ग्लोबल टेररिस्ट इंडेक्स 2020, विच कंट्री इज मोस्ट अफेक्टेड विद टेररिज्म इन 2019। ग्लोबल टेररिस्ट इंडेक्स 2020 की जो रिपोर्ट रिलीज हुई है, उसके अकॉर्डिंग 2019 में सबसे जो मोस्ट अफेक्टेड कंट्री थी टेररिज्म से, वो कौन सी थी? ठीक है। तो जो मोस्ट अफेक्टेड कंट्री थी विद टेररिज्म 2019 की, वो थी अफगानिस्तान। एंड इंडिया इसमें 8th पोजीशन पे है। इंडिया की मतलब इंडिया की कौन सी 8th पोजीशन है? एंड सबसे ज़्यादा मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है अफगानिस्तान विद टेररिज्म इन 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज एट नंबर 1 अकॉर्डिंग टू QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2021। ठीक है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अकॉर्डिंग कौन सी यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे है? वो है मैस्कट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये
यूएसए की मतलब यूनिवर्सिटी है मैसचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये नंबर 1 यूनिवर्सिटी है अकॉर्डिंग टू क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ठीक है। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के सेकंड प्लेस पे। एंड इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की जो टॉप रही है वो है आईआईटी बॉम्बे जिसका रैंक 172 है। एंड देन आईआईएससी बेंगलोर है, उसका रैंक 185। एंड आईआईटी दिल्ली जिसका रैंक है 193। तो ये इंडिया की जो टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ रही हैं ये उनके रैंक हैं, ठीक है। सो वर्ल्ड की जो यूनिवर्सिटी नंबर 1 क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग अकॉर्डिंग है मैसचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए अमेरिका के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकम द फास्टेस्ट टू रीच 22,000 रन इन हिज इंटरनेशनल करियर। सो अपने इंटरनेशनल करियर में 22,000 रन स्कोर करने वाला फास्टेस्ट पर्सन कौन बना है, तो वो बने हमारे विराट कोहली जी, ठीक है। 418 मैचेस और 462 इनिंग्स इन्होंने इस मार्क तक पहुंचने के लिए ली हैं। सो विराट कोहली becomes the fastest to reach 22,000 run his international career, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन की टर्म्स में इंडिया की रैंक क्या है, ठीक है। रिन्यूएबल तो पता ना, जो वो एनर्जीज जो रिन्यू हो जाती हैं बाय नेचर, उनको रिन्यू कर ले, नेचर उनको खुद ही रिन्यू कर लेते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन में इंडिया की रैंक क्या है। सो वो है 4th रैंक है इंडिया की, और इसमें टॉप किया है आइसलैंड ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ अनाउंस टू स्टार्ट फ्री एम्बुलेंस फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स। कौन से स्टेट ने अनाउंस किया है कि जो रोड एक्सीडेंट्स में जो भी रोड एक्सीडेंट के जो भी विक्टिम्स होंगे उनको फ्री एम्बुलेंस सर्विसेज दी जाएंगी। सो वो वेस्ट बंगाल ने अनाउंस किया है। वेस्ट बंगाल हैज़ अनाउंस टू स्टार्ट फ्री एम्बुलेंस फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच हैज़ बिकम द फर्स्ट अरब गल्फ कंट्री टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल। पहली अरब गल्फ कंट्री कौन सी बनी है जो कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी, तो यूएई बनी है, ठीक है। कोल प्लांट का नाम क्या है, हसाइन कोल प्लांट है। और यूएई फर्स्ट अरब गल्फ कंट्री है जो कि कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगी, ठीक है। तो यूएई आपका इसमें करेक्ट आंसर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो किसको इलेक्ट किया गया है, किसको बनाया गया है, अच्युता समंता को बनाया गया है। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल किसको बनाया गया, उत्पल कुमार सिंह को अपॉइंट किया गया है एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के न्यू चेयरपर्सन किसको बनाया गया, किसको अपॉइंट किया गया, वर्षा जोशी को अपॉइंट किया गया। एंड उन्होंने रिप्लेस किया दिलीप रथ को, ठीक है। सो वर्षा जोशी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, रिप्लेसेस दिलीप रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द 2020 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स एट बहरीन इंटरनेशनल सर्किट बहरीन, ठीक है। 2020 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता, सो लुइस हैमिल्टन ने ये वॉन किया, ठीक है। लुइस हैमिल्टन हैज़ वॉन द 2020 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स एट बहरीन इंटरनेशनल सर्किट बहरीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन 0F इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच इंडियन स्टेट। मिशन 0F जो है वो कौन सी इंडियन स्टेट का इनिशिएटिव है, तो उड़ीसा का है, ठीक है। इसका जो इस इनिशिएटिव का जो मोटिव है वो क्या है कि जो पास रेट है स्कूल्स का उसको इम्प्रूव करना, ठीक है। तो इसका क्या इनिशिएटिव का मोटिव क्या है कि जो पास रेट है स्कूल्स का वो इम्प्रूव करना, एंड इसको लॉन्च किया गया है उड़ीसा में। सो मिशन 0F इज एन इनिशिएटिव ऑफ उड़ीसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डे नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे इज ऑब्जर्व। कौन से दिन हम नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे जो है ऑब्जर्व करते हैं, तो 2 दिसंबर एवरी ईयर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। क्यों ऑब्जर्व करते हैं हम, 1984 में भोपाल गैस ट्रेजडी हुई थी। सो वो 3 दिसंबर यानी कि 3 दिसंबर की नाइट पे हुई थी। सो उसके जो विक्टिम्स थे उनको हम मतलब कमेमोरेट करने के लिए हम ये नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे जो है ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर 2 दिसंबर को, ठीक है, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। नेक्स्ट है स्वास्थ्य साथी हेल्थ स्कीम इज ऑफ विच इंडियन स्टेट। स्वास्थ्य साथी जो एक हेल्थ स्कीम है वो कौन सी इंडियन स्टेट की है, वेस्ट बंगाल की है।
ठीक है। स्वास्थ्य साथी हेल्थ स्कीम इज ऑफ वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है ऑन विच डे वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये भी 2 दिसंबर को एवरी ईयर हम ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट एट अ हाई एल्टीट्यूड इन इंडिया हैज़ बीन सेटअप एट। लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट एट हाई एल्टीट्यूड इंडिया में कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, तो ये लेह में सेटअप किया जाएगा। ठीक है, जो कि लद्दाख में पड़ता है लेह। ठीक है, वहाँ पे ये सेटअप किया जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम है प्रोविजन ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट। ठीक है, 1.5 मेगावाट का ये होगा एंड इसकी डेडलाइन दी गई है March 31, 2021 तक इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, March 31, 2021 इसकी डेडलाइन दी गई इसकी कंप्लीशन की। सो लेह में ये लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट बनेगा एट अ हाई एल्टीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ अचीविंग 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय विच ईयर। इंडिया ने एक टारगेट सेट किया है कि वो 450 गीगावाट की जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है वो अचीव करेगा कौन से ईयर तक, तो वो किया उसने किया 2030 तक, यानी कि 2030 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज एम्बेसडर ऑफ बाफ्टा ब्रेक थ्रू इंडिया इनिशिएटिव इन इंडिया। ठीक है, किसको बाफ्टा ब्रेक थ्रू इंडिया इनिशिएटिव है जो उसका इंडिया में एम्बेसडर बनाया गया, तो वो बनाया गया AR रहमान को। काफ़ी जाने माने सिंगर हैं। ठीक है, सो इनको बनाया गया है एम्बेसडर बाफ्टा का ब्रेक थ्रू इंडिया इनिशिएटिव का इंडिया में। ठीक है, बाफ्टा की बात करें तो ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स इसके हैं, जिसके चेयरमैन कौन है, कृष्णेडू मजुमदार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज ग्लोबल CEO ऑफ बाटा। ठीक है, बाटा एक फुटवेयर कंपनी है। ठीक है, इसकी एडवर्टाइजमेंट भी आती है टीवी में, तो आपको पता होगा एक फुटवेयर कंपनी है बाटा। तो इसका फर्स्ट इंडियन कौन है जिनको ग्लोबल CEO बनाया गया बाटा का। बाटा जो है वो स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है, तो संदीप कटारिया फर्स्ट इंडियन है जिनको बाटा का ग्लोबल CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ सेट अ टारगेट टू एलिमिनेट एड्स बाय 2030। कौन सी स्टेट ने टारगेट सेट किया है कि वो 2030 तक एड्स को मतलब स्टेट से एलिमिनेट कर देगी, ख़त्म कर देगी। तो मध्य प्रदेश ने ये एक टारगेट सेट किया है कि वो 2030 तक एड्स को स्टेट मतलब मध्य प्रदेश से एलिमिनेट कर देगी, ख़त्म कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महासहाय धर्मपाल गुलाटी पास्ट अवे, ही वॉज द ओनर ऑफ विच कंपनी। महासहाय धर्मपाल गुलाटी इनका निधन हो गया है। ठीक है, आपको बताना है कौन सी कंपनी के ओनर थे। सो MDH जो कि एक मसाला कंपनी थी, आपको पता ही है, एड्स भी काफ़ी सारी एड्स भी आती थी इसकी। सो इसके MDH कंपनी के ओनर थे। ठीक है, ये जो मसाले ये एक्सपोर्ट भी करते थे आउटसाइड इंडिया। सो इनका निधन हो गया, इनकी डेथ हो गई महासाय रामपाल गुलाटी जी, जो कि MDH के ओनर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डे इंडियन नेवी डे इज ऑब्जर्व। तो इंडियन नेवी डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं, 4 दिसंबर। ठीक है, 1 दिसंबर को हमारा BSF का रेजिंग डे होता है एंड 4 दिसंबर को हम इंडियन नेवी डे ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मरियम वेबस्टर हैज़ चूजन विच वर्ड एज द टॉप वर्ड ऑफ द ईयर 2020। मरियम वेबस्टर ने कौन से वर्ड को चूज़ किया एज टॉप वर्ड ऑफ द ईयर 2020, तो वो किया है पैंडेमिक। ठीक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का है क्वारंटाइन एंड मरियम वेबस्टर का है पैंडेमिक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डे इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज इज ऑब्जर्व। सो कब हम इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज ऑब्जर्व करते हैं, तो 3 दिसंबर एवरी ईयर हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशन मिनिस्ट्री हैज सेट अप अ टास्क फोर्स फॉर कीपिंग अ रोड मैप ऑफ इम्पार्टिंग टेक्निकल एजुकेशन इन मदर टंग। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक टास्क फोर्स मतलब सेटअप की है जो कि पूरा एक रोड मैप रखेगी मदर टंग में जो भी टेक्निकल एजुकेशन इम्पार्ट करनी है उसका। सो आपको बताना है कि ये जो टास्क फोर्स है किसकी चेयरमैनशिप के अंडर काम करेगी, इसकी चेयरपर्सन कौन होंगे, तो अमित खरे जो कि सेक्रेटरी है हायर एजुकेशन के, वो इस टास्क फोर्स को चेयर करने वाले हैं। सो दिस टास्क फोर्स इज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अमित खरे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बॉलीवुड एक्टर हैज़ बीन नेम्ड एज पर्सन ऑफ द ईयर 2020 बाय पैटा। पैटा ने किसको कौन से बॉलीवुड एक्टर को पर्सन ऑफ द ईयर 2020 डिक्लेयर किया, तो जॉन अब्राहम को इन्होंने
ठीक है, जॉन अब्राहम जो कि बॉलीवुड एक्टर हैज़ बीन नेम्ड एज पर्सन ऑफ द ईयर 2020 बाय पैटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डेज वर्ल्ड सॉइल डेज ऑब्जर्व, तो कब हम वर्ल्ड सॉइल डे जो है वो ऑब्जर्व करते हैं, तो 5 दिसंबर एवरी ईयर हम वर्ल्ड सॉइल डे ऑब्जर्व करते हैं। एंड इसकी थीम थी कीप सॉइल अलाइव प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये इसकी थीम थी। तो जितने भी इम्पोर्टेंट मतलब डेज होते हैं उनकी थीम्स भी आप ज़रूर याद रख लीजिए, पेपर में काफ़ी टाइम पूछी जाती हैं। सो वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर हम ऑब्जर्व करते हैं, जिसकी थीम थी कीप सॉइल अलाइव प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट है रिसेंटली विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड क्लाइमेट इमरजेंसी, हाल ही में कौन सी कंट्री ने क्लाइमेट इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर की है, तो वो न्यूजीलैंड ने की है। हालांकि ये पहली कंट्री नहीं है, इससे मतलब 32 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर किया है। तो बट आपको रिसेंटली बता दो, रिसेंटली न्यूजीलैंड ने डिक्लेयर किया मतलब क्लाइमेट इमरजेंसी है जो डिक्लेयर किया है। फर्स्ट कंट्री आयरलैंड थी जिसने क्लाइमेट इमरजेंसी फर्स्ट डिक्लेयर की थी, एंड सेकंड हमारी यूके थी। आप 32 सारी तो याद रख नहीं सकते, बट फर्स्ट सेकंड इंपॉर्टेंट है तो वो आप याद रख ले, फर्स्ट आयरलैंड, सेकंड यूके, एंड रिसेंटली न्यूजीलैंड ने भी क्लाइमेट इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट पुलिस स्टेशन हैज़ बीन एडजस्ट एज बेस्ट पुलिस स्टेशन इन इंडिया इन इट्स लेटेस्ट रैंकिंग ऑफ 2020। सो जो लेटेस्ट रैंकिंग्स आई हैं 2020 के, उनमें से कौन सी स्टेट पुलिस स्टेशन जो है उसको बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ इंडिया जो डिक्लेयर किया गया है। सो नंगपोक सिकनाई जो पुलिस स्टेशन है मणिपुर का, इसको एडजस्ट किया गया है, इसको डिक्लेयर किया गया है बेस्ट पुलिस स्टेशन इन इंडिया। ठीक है, मणिपुर पुलिस स्टेशन, मणिपुर इसमें राइट आंसर रहेगा, मणिपुर का नंगपोक सिकनाई पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डे इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक इज ऑब्जर्व, तो इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक कब ऑब्जर्व किया जाता है, 4 दिसंबर। ये सेकेंड टाइम, यानी कि इस बार 4 दिसंबर 2020 को हमने सेकेंड टाइम ऑब्जर्व किया। 2019 में हमने फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक जो है वो ऑब्जर्व किया था। सो दिस टाइम इट्स सेकेंड टाइम। सो 4 दिसंबर हम इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वुमेन इज इंडियाज रिचेस्ट वुमेन अकॉर्डिंग टू हुरन लीडिंग वेल्थ वुमेन्स रिपोर्ट। ठीक है, हुरन लीडिंग वेल्थ वुमेन्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की सबसे अमीर रिचेस्ट वुमेन कौन है, सो रोहिणी नदार मल्होत्रा जो कि HCL टेक्नोलॉजीज़ की चेयरपर्सन है, वो इंडिया की रिचेस्ट वुमेन है अकॉर्डिंग टू हुरन लीडिंग वेल्थ वुमेन्स रिपोर्ट। ठीक है, कौन, रोहिणी नदार मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रीज PM विल बी अवर चीफ गेस्ट ऑन रिपब्लिक डे 2021। 2021 का जो रिपब्लिक डे होगा उसमें हमारे चीफ गेस्ट कौन होंगे, यानी कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने उनको दिया है, उनको इनविटेशन दिया है, होपफुली कि वो आएंगे भी हमारे रिपब्लिक डे पे। सो यूके के जो PM हैं बोरिस जॉनसन, उनको इनविटेशन दिया गया है, एंड विल होप कि वो आएंगे, तो वो हमारे चीफ गेस्ट रहेंगे रिपब्लिक डे 2021 में। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली RBI हैज़ ऑर्डर्ड विच बैंक टू हॉल्ट इट्स डिजिटल लॉन्चेस टेम्परली। हाल ही में RBI ने कौन से बैंक को ऑर्डर दिया है कि वो अपनी जो भी डिजिटल लॉन्चेस हैं उनको टेम्परली हॉल्ट कर दे, रोक दें, कुछ टाइम के लिए उनको रोक दे, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनकी डिजिटल फैसिलिटीज़ में जो भी लॉन्चेस हैं। तो RBI ने इनको क्या ऑर्डर दिया है कि कुछ टाइम के लिए अपनी जितने भी डिजिटल लॉन्चेस हैं उनको रोक दें, हॉल्ट कर दें। सो HDFC बैंक को ये ऑर्डर दिया गया है, RBI हैज़ ऑर्डर्ड HDFC बैंक टू हॉल्ट इट्स डिजिटल लॉन्चेस टेम्परली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कौन बनी है, तो संगीता श्रीवास्तव हैज़ बिकम फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। संगीता श्रीवास्तव फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर बनी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की। नेक्स्ट है हु इज़ अपॉइंटेड एज एम्बेसडर ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट। फिट इंडिया मूवमेंट जो है इसका जो एम्बेसडर है वो किसको बनाया गया, तो कुलदीप हांडो को बनाया गया। ये श्रीनगर के मतलब श्रीनगर में इनका जन्म हुआ, ये वुशु कोच हैं, एंड फर्स्ट द्रोणाचार्य अवॉर्डी भी थे, फर्स्ट पर्सन थे जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था। ठीक है, सो श्रीनगर बोर्न वुशु कोच हैं, फर्स्ट द्रोणाचार्य अवॉर्डी है कुलदीप हांडो, इनको एम्बेसडर बनाया गया है फिट इंडिया मूवमेंट का।
नेक्स्ट है हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन 2020 ग्लोबल टीचर्स अवार्ड। ठीक है, फर्स्ट इंडियन कौन है जिन्होंने 2020 ग्लोबल टीचर प्राइज़ जीता है। ठीक है, ग्लोबल टीचर प्राइज़ जीता है फर्स्ट इंडियन है रणजीत सिंह डिसाले। इनको कितना $1 मिलियन का प्राइज यानी कि 7.4 करोड़ का जो ये दिया गया कैश प्राइज़ इन्होंने जीता है। फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने ग्लोबल टीचर प्राइज़ जीता है। ठीक है, रणजीत सिंह डिसाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज़ टॉप्ड द 2020 फॉर्च्यून 500 लिस्ट ऑफ इंडियन कंपनीज। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है इसने 2020 जो फॉर्च्यून 500 लिस्ट ऑफ इंडियन कंपनीज उसमें टॉप किया है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी कुछ टाइम में काफ़ी गैप आ गया वीडियोज़ में, तो अब मैं ट्राई करूँगी कि वीडियोज़ में कोई गैप ना आए, रेगुलर आपको वीडियोज़ मिलती रहें। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच गाइज़।